करना होगा, करना होगा ये अध्यक्ष, करना होगा। नेता का भी हाथ है इसमें क्या? बड़े सही बड़े बात? नेता हो सकते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहता है कि उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल में कुछ गलत हो। मैं सत्ता पक्ष को नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ये अध्यक्ष और सचिव ये बिल्कुल आपको कहिए कि बेशर्म टाइप का काम कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को कह रहे हैं कि पर्याप्त एविडेंस और परीक्षा कैंसिल होगा। कब होगा? ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई पर उंगली उठाने से पहले कम से कम परमार साहब और सचिव को सोचना चाहिए था। गुरु रहमान है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस अध्यक्ष और सचिव को हटाइए, सीधे हटाइए, सीधे हटाइए। कोई माफी हो, कोई बेटियां भी कर, बेटी कम चोर हो हैं, बेटी बेटा भी चोर हैं, सब लड़कियां भी चोर हैं। ये बेटी और बेटा हो ही नहीं सकते, ये देशद्रोह है, ये क्या बात अपराधी है। अब कैसा सबूत खोज रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या सबूत चाहिए उन लोग को आपके दिमाग से? इनको सबूत यही चाहिए कि इन लोगों को उठा के बाहर कर दे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। बताइए कि कब होगा रद्द टीआरई 3.0 पेपर? रद्द कब होगा? क्योंकि बीपीएससी जो है, बीपीएससी आयोग जो है वो कहती है ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत लाइए। अब कैसा सबूत चाहिए? देखिए एक बात तो हम स्पष्ट बता देंगे कि बीपीएससी के जो भी चेयरमैन आए हैं और जो सचिव, इनको शर्म है कि नहीं है इसका हमको पता नहीं चल रहा है। ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दिए गए तमाम सबूत के आधार पर, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे आपको बीएसएससी का हो, वो सारा एविडेंस आर्थिक अपराध देता था, उस पर मुहर लगती थी और कैंसिल होता था। आर्थिक अपराध ने सारा का सारा एविडेंस दिया है, सब चीज सब दिया है। उसके बावजूद ये चेयरमैन और सचिव पता नहीं किस खामो ख्याल में सोए हुए हैं, कह रहे कि एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए। क्या एविडेंस चाहिए इन लोगों को? एविडेंस यही चाहिए कि इन दोनों को उठा के वहां से बाहर फेंके, क्योंकि इस तरह अधिकारी को आप उठाने की बात। हाँ भाई, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के अध्यक्ष और सचिव रहेंगे तो निश्चित रूप बिहार के बच्चों के साथ अन्याय होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि, या कोई सरकार नहीं चाहता कि परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो। इसमें कोई गलती नहीं है। मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं पार्टी चाहेगा ही नहीं, जो सत्ता पक्ष में कभी चाहेगा ही नहीं। जो बात चल रहा है कि बड़े बड़े नेता का भी हाथ है इसमें क्या? बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहता है कि उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल में कुछ गलत हो। मैं सत्ता पक्ष को नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ये अध्यक्ष और सचिव ये बिल्कुल आपको कहिए कि बेशर्म टाइप का काम कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को कह रहे हैं कि पर्याप्त एविडेंस। रंजीत हर जगह हल्ला हो रहा है। कौन है रंजीत? कौन? रंजीत बाहर भी कोई रंजीत है, बीपीएससी आयोग के अंदर भी कोई रंजीत है, वही सब चीज खेल कर क्या हो रहा है? हो सकता है कोई भी जो भी आई है उसका नाम सामने आना चाहिए, और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय परीक्षा कैंसिल कराइए। ज्यादा बेइज्जत क्यों होना चाह रहे हैं आप लोग? क्यों ज्यादा मीम बनने लगा है, वायरल होने लगा है कि ठोस सबूत क्या होता है? ठोस सबूत परमार सर से और सचिव से पूछे, ये लोग तो बेइज्जत होके जाएंगे, बेइज्जत होके जाएंगे अध्यक्ष पद से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में चला गया है और परीक्षा कैंसिल होगा। कब होगा? आज भी हो सकता है, करना होगा। ये परीक्षा कैंसिल, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज भी हो सकता है, मतलब मन में शंका है कि ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग नहीं करे, आज भी हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लिए हुए हैं और हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया है लोकसभा पारित कर, उसको लागू हो और तमाम लोग 286 वो हो, या जहां पे जो कौन रंजीत है कौन रंजीत नहीं है, जो आईएएस है जो भी है, उस पर भी उसी तरह का आधार 1 करोड़ जेल, 1 करोड़ और 10 साल का जेल और बुलडोजर, ये तीनों। बुलडोजर भी आप ऐड कर दिए? बिल्कुल बुलडोजर कहाँ चलेगा? उनके बिल्डिंग पर चलेगा, उनके जितनी बनाई हुई संपत्ति जो है वो चलेगा। वो आईएएस है कौन? आईएएस है कौन? जो कितना गलत है ये सब चीज, ये बताइए कि कितना गलत है कि ईओयू ने सब चीज जारी कर दिया, पेन ड्राइव से लेकर कितने बच्चे हैं वो भी बता दिया, लेकिन बीपीएससी आयोग कल हाई लेवल मीटिंग करती है। क्या वो हाई लेवल मीटिंग थी? हाई लेवल मीटिंग के नाम पर ये नाटक था, और ये नाटकबाजी कर रहे हैं अध्यक्ष और सचिव महोदय। इतना पर अगर अतुल प्रसाद रहते तो कैंसिल कर चुके होते। अब माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल करवाएंगे, इन लोग को बाहर निकलवाएंगे, क्योंकि इस तरह के अध्यक्ष और सचिव को आवश्यकता बीपीएससी को नहीं है, क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं।
गलत कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई पर उंगली उठाने से पहले कम से कम परमार साहब सचिव को सोचना चाहिए था। अच्छा, एक तरह से ये उंगली उठाना हुआ। हाँ बिल्कुल उंगली उठाना हुआ, 100% उंगली उठाना हुआ। इसका एकमात्र उपाय है कि इसको कैंसिल करे, तुरंत परीक्षा का डेट। अच्छा, मान लीजिए परीक्षा जो है वो आज कैंसिल हो जाती है, उसके बाद क्या एक्शन चाहते हैं आप? गुरु रहमान है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अध्यक्ष और सचिव को हटाइए, सीधे हटाइए, सीधे हटाइए। कोई माफी हो, कोई अतुल प्रसाद जी से कोई अध्यक्ष लाए। ये लोग किसी योग्य नहीं है, किसी योग्य नहीं है, लूटने के चक्कर में लोग आया है। और जब 286 बारात गए थे का बारात में इनवाइट किए थे मैरिज हॉल में ये बारात, बेटियां भी ये सब कर रही हैं। आपको ये ठीक लगा सुन के? बेटियां भी कर, बेटी कम चोर हो हैं, बेटी बेटा भी चोर है, सब लड़कियां भी चोर हैं। ये बेटी और बेटा हो ही नहीं सकते, ये देशद्रोह है, ये क्या बात, अपराधी है। इनको सजा मिलना चाहिए, ऐसा सजा कि आने वाली पीढ़ी। कौन देता है 10 लाख 12 लाख? जितनी भी लड़की हैं वो कहाँ से? माँ बाप देते होंगे। माँ बाप भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे थे, माँ बाप भी वही है। बस 300 200 100 जो भी जितने भी लोग हैं उनके चलते पूरी जिंदगी बर्बाद, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर अध्यक्ष और सचिव नहीं सुधरे तो। और सुन लीजिए, हम हिंसात्मक आंदोलन की बात नहीं करते हैं, लेकिन आमरण अनशन की बात करते हैं। आप गर्दनी बाग में भी मौका नहीं दीजिएगा तो हम गंगा घाट को पूरा फाड़ देंगे और वहां पर आमरण अनशन करेंगे। लेकिन कैंसिल कराइए। अब कैसा सबूत खोज रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या सबूत चाहिए उन लोग को आपके दिमाग से? इनको सबूत यही चाहिए कि इन लोगों को उठा के बाहर कर दे। उठा के कहाँ, मतलब कि जेल के अंदर डाल दे? जेल के अंदर नहीं डाले इनको। ये तो नहीं है, सबूत कर रहे हैं। इन लोगों को अध्यक्ष और सचिव पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा एविडेंस आर्थिक अपराध इकाई दे दी है। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई पर किसी को संदेह नहीं होता है, मुझे भी संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री लेंगे बड़ा एक्शन आज? उनके दिमाग में गया है ना कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रहा है? मुख्यमंत्री के दिमाग में गया है, माननीय सम्राट चौधरी के दिमाग में गया है, चौधरी के दिमाग में क्या है? कुछ बोल नहीं रहे, बोले हैं वो कि कोई हो दोषी बच नहीं पाएगा और निश्चित रूप से इस परीक्षा को कैंसिल करना होगा। तो ये बताइए कि दरोगा वाले में भी आप लगातार जिस दिन बोलते हैं कि रद्द हो जाएगा उस दिन रद्द हो जाता है, तो आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं आपको, वो मान लें कि मुख्यमंत्री एक्शन में आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल मान लें, मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी दोनों एक्शन में आ चुके हैं, परीक्षा रद्द होगा ही। अच्छा, ताकत बना पाएंगे कि अगर रद्द होता है परीक्षा तो फिर से लोगों को पढ़ना होगा, फिर से सब चीज करना? मजबूरी है, नहीं पढ़ेगा तो वही दरोगा वाला हाल हो जाएगा। दरोगा में भी कहीं ना कोई क्वेश्चन वायरल हुआ था, नहीं तो 79 कदम नहीं जाता। उसी तरह की ये बात है इसमें भी। और इसमें जिस तरह का गुंडागर्दी हुआ है उसके लिए अध्यक्ष और सचिव को स्वतः त्याग पद दे देना चाहिए था, लेकिन स्वतः त्याग पद नहीं दे रहे हैं, बेशर्म है ये लोग। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा विश्वास है, उन लोग के संज्ञान में गया है। और अब कोई पाठक कुछ बोल नहीं रहे, शिक्षा विभाग पाठक, क्योंकि सप्लीमेंट्री में तो लगातार कहते थे नोटिस आता था, अभी कुछ नोटिस नहीं आ रहा। के पाठक नहीं बोल रहे, इसका मतलब चुप हो गए, वो तमाशा देख रहे हैं। उनको भी बोलना चाहिए, हर पढ़े लिखे आदमी को बोलना चाहिए। के पाठक चुप है, क्यों चुप है हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन इस अध्यक्ष और सचिव को हटाइए और परीक्षा कैंसिल तो होना ही है, होगा ही। आज हो, 5 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, 10 घंटा में हो, लेकिन परीक्षा कैंसिल होगी, क्योंकि आर्थिक अपराध पर हम लोग सड़क पर चिल्ला रहे थे, पूरा एकदम जोश में थे। क्या नहीं होता है तो कल फिर से गर्दनी बाग भर देंगे? क्या गर्दनी बाग में अगर अनुमति मिल गई तो गर्दनी बाग भर देंगे, नहीं तो गंगा घाट, काली घाट से लेके गाय घाट तक लड़का को बिठा के, इतने लड़के हैं, उससे ज्यादा लड़के हैं। अगर हमको सरकार अनुमति दे तो हम 50,000 लड़कों का पैदल मार्च करा देगा। हक छीना जा रहा है, हक अगर छीना जा रहा है बार बार तो लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से हक छीना जा रहा है तो असर पड़ता, लड़कों के मन में आक्रोश है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं बच्चों के हित में, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये अध्यक्ष और सचिव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये लोग भी, इन लोग का गोलमाल है। और नहीं तो इतना एविडेंस के बाद अगर ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इन लोगों ने करा है। चलिए, ये आखिरी सवाल बस रहेगा कि अगर पेपर रद्द हो जाता है, क्योंकि लगातार हो रहा है, पेपर रद्द हो ही जाएगा, तो डिमांड करते हैं कि वो जो आप मांग कर रहे थे पहले, डोमिसाइल वाला हो गया, एज लिमिट वाला हो गया, स्टेट टेपरिंग, मेरा डिमांड है सीटेट स्टेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए, एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और 3 अटेम्प्ट की जगह 5 अटेम्प्ट किया जाए। करना होगा अध्यक्ष, करना होगा।
अगर नहीं कहिएगा तो आप चारों तरफ गंदा लगा हुआ है, अब बच्चा पे कुठाराघात कर रहे हैं। करना होगा करना होगा करना होगा कैंसिल के साथ। चलिए देखिए, नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं, ऐसा दरोगा गुरु रहमान का कहना है। अब देखना होगा कि आज कब पेपर रद्द होता है, क्योंकि ठोस सबूत की क्या बात है, जब ईओयू ने सब चीज साबित कर ही दिया है। तो बीपीएससी में कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा अधिकारी है जो ये सब कर रहा है। दरोगा गुरु रहमान ने सीधे कह दिया है कि पेपर रद्द होगा आज, और एसटीईटी अपेयरिंग वाला बात हो गया, सीटेट वाला हो गया, रिलैक्सेशन वाला हो गया, डोमिसाइल वाला बात हो गया, हर चीज अब करना होगा। क्योंकि गलती बच्चों ने नहीं की है, गलती अधिकारियों ने की है, गलती जो सेटर है वो किए हैं, तो बच्चे क्यों भुगते हैं। अब देखना होगा कि बच्चों को इंसाफ कब मिलता है, क्योंकि दरोगा गुरु रहमान कल भी सड़क पर चलाए थे और आज भी अपने हाथ चिल्ला ही रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि गंगा घाट देखे है ना, वो भर देंगे, अनुमति तो दीजिए, क्योंकि हक नहीं छीन सकता है कोई। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।